काफी टाइट ट्रैफिक के अंदर ड्राइव करने के बाद हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कांगड़ा माता मंदिर के एंट्रेंस या फिर वो गली में। ये देखिए ऐसा गली या फिर मार्केट प्लेस लेते हुए आपको जाना है कांगड़ा माता मंदिर। तो ये मार्केट क्रॉस करने के बाद एक लेफ्ट मोड़ आएगा और वहाँ से लेते हुए आप ऐसे शेड वाला नज़र में आएगा और वहाँ से सीधा जाओगे कांगड़ा माता मंदिर के लिए। ये देखिए नोट के माला, 20 रुपीज़ नोट। ये 20 रुपीज़ नोट का माला है और ये सामने जो ब्लू कलर वाला है ना 50 रुपीज़ नोट का माला। तो कांगड़ा पहुंचने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ हिमाचल, कांगड़ा में काफी ज्यादा धूप है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हो मेरे चेहरे पे ये जो सूरज की किरणें आके गिर रही है ना, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ और माथे से बहती हुई ये पसीना। तो फिलहाल तो हम लोग पहुंच चुके हैं कांगड़ा माता के मंदिर के परिसर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। कांगड़ा जिला में स्थित ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। यहाँ माता भगवान शिव के रूप भैरवनाथ के साथ विराजमान है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को विदेशियों के द्वारा काफी लूटा भी गया है। सन 1009 में गजनवी शासक महमूद, 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी इस मंदिर को लूटकर तबाह कर दिए थे, जिसे सरकार द्वारा वर्तमान मंदिर को 1920 में दोबारा बनवाया गया। मंदिर का यज्ञशाला, यहाँ पे काफी बड़ा यज्ञ कुंड है। तो ये सामने है वट वृक्ष, बरगद और पीपल का मिक्स है ये वाला पेड़। और यहाँ पे कई सारे ऐसे मन्नत के धागा बांधा हुआ है। मन्नत के कपड़े, चूड़ी, माता का चुनरी, बहुत कुछ बांधे हैं। ब्रजेश्वरी मंदिर में हिंदुओं और सिखों के अलावा मुस्लिम भी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। मंदिर में मौजूद 3 गुंबद 3 धर्मों के प्रतीक है। पहला गुंबद हिंदू धर्म का है, जिसकी आकृति मंदिर जैसी है। दूसरा सिख संप्रदाय का है और तीसरा गुंबद मुस्लिम समाज का प्रतीक है। कांगड़ा माता के भव्य दर्शन के बाद हम दोनों आगे बढ़े ज्वाला देवी की ओर। पूरा फोटो आई पता नहीं गोप्रो में दिख रहा होगा कि नहीं। वहाँ पे देखिए धौलाधार रेंजेस, पूरा लंबा रेंजेस यहाँ से दिखाई दे रही है। बहुत ही सही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना पूरा आसमान के अंदर घुस गया है वो पहाड़। पहाड़ नहीं, पर्वत। ये सामने है ज्वाला देवी माँ का दर्शन के लिए एंट्रेंस। काफी शोर है इसलिए यहाँ पे व्लॉग नहीं कर रहा हूँ और करना भी नहीं चाहता। तो माता के बारे में जितना भी मुझे जानकारी मिलेगा सब कुछ आपको वॉइस ओवर में मैं बता दूंगा। शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी के बारे में ये मान्यता है कि माता सती का अधजली जीवा यहाँ पर गिरी थी। माता के इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर निरंतर निकलने वाले अग्नि को ही माँ ज्वाला देवी का प्रत्यक्ष माना जाता है। ज्वाला देवी के इस चमत्कारी शक्तिपीठ में सदियों से पावन ज्वाला जल रही है, जो किसी भी प्रकार से बुझाने पर नहीं बुझती है। मान्यता यह है कि मुगल काल में सम्राट अकबर इस मंदिर में आया था। पहले तो अकबर ने भगवती श्री ज्वाला देवी की पवित्र ज्योति को बुझाने की तमाम कोशिश की, लेकिन जब अंत में असफल रहा तो उसने भगवती के चरणों में स्वर्ण का एक छत्र चढ़ाया।
सोने का छत्र की चढ़ावा के वजह से अकबर काफी घमंडी हो गया था, जिसको तोड़ने के लिए माता क्रोधित होकर सोने को तांबे में परिवर्तन कर दिए। जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के साथ। 1970 में ONGC कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर इस एरिया में नेचुरल गैस की खोज में काफी रिसर्च किए, मगर उनके हाथ कुछ ना लगा, जिसके वजह से इस मंदिर को भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। अब नहा धो के हो गए तैयार। कल वाला डे एक्चुअली काफी टायरिंग था। वी स्टार्टेड फ्रॉम मैक्लोडगंज, उसके बाद गए धर्मशाला वाला स्टेडियम एंड वॉर मेमोरियल, फिर पहुंचे अराउंड 2 o'clock हाट कांगड़ा माता टेम्पल। तो कांगड़ा माता टेम्पल के बाहर पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद वी नीड टू वॉक फॉर अराउंड 1 or 1.5 किलोमीटर टू एंड फ्रो। तो माता का दर्शन आराम से हो गया। फिर ज्वालादेवी टेम्पल पहुंचते पहुंचते हो गया था 4:30। तो वी थॉट कि दर्शन मैक्स टू मैक्स 6:30 अराउंड कंप्लीट करके हम लोग निकल जाएंगे पालमपुर के लिए। लेकिन हम लोग लाइन में लगे, जो कि काफी लंबा था ज्वाला माता के पास। फिर लाइन में लगने के बाद जैसे ही हम लोग माता के चौखट पे पहुंचे, इट वाज 6 o'clock एंड 6 o'clock टेम्पल गेट क्लोज फॉर आरती। तो चलो इस बहाने हमें अच्छा मौका मिल गया। तो 6 से 7 का आरती था। हम लोग माता के चौखट पर बैठे, भजन कीर्तन किए, जयकारा भी लगाए। फिर 7 बजे माता और भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जब पार्किंग में पहुंचे, इट वाज ऑलरेडी 7:40। तो हमारा प्लान था कि वही 6:30 तक अगर वाइंड अप हो जाएगा दर्शन, देन वी विल ड्राइव फर्दर टुवर्ड्स पालमपुर और आज सुबह उठ के थोड़ा बहुत पालमपुर घूम के वापस चलते बरोट। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो जब 7:40 हो गया था, मैं सोचा कि क्यों रात में रिस्क लेके इन पहाड़ों में ड्राइव करें। और वैसे भी हमारा होटल फाइनलाइज नहीं था पालमपुर का। हम लोग पहुंचते उसके बाद बुक करते, तो इट वाज कंप्लीटली रिस्की। फॉर व्हिच वी स्टेड एट ज्वालादेवी। ये होटल का नाम कुछ हिमालयन रिजेंसी है। ठीक ठाक होटल है लेकिन एक्सपेंसिव है। ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया, तो मैं क्या रूम का टूर दूंगा। पर इस रूम का साइज के हिसाब से ना मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा 2000। पर अनन्या को रूम पसंद आ गया था। हालांकि आसपास में और भी काफी सारे होटल्स थे, बट अनन्या के साथ कौन आर्ग्यू करेगा। तो अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो गए एंड वी विल ड्राइव डायरेक्टली टू बरोट बाय स्किपिंग पालमपुर। वैसे भी अगले बार के लिए कुछ स्किप करना जरूरी है। पर मुझे पालमपुर के लिए एक खास इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे कारगिल वॉर हीरो विक्रम बत्रा सर का घर वहां पे है। तो मुझे थोड़ा देखना था उनका घर वगैरह, फिर वहां पे जहाँ पे उनका क्रिमिशन वगैरह किया गया था। बट एज आई सेड कि अगली बार के लिए कुछ स्किप करना जरूरी है। तो फाइनली टाइम हैज कम टू वाइंड अप दिस ब्लॉग। अगर आप लोगों को दोनों माताओं का वर्चुअल दर्शन मेरे साथ अच्छा लगा, then please make sure to keep our India neat and clean and हाँ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय माता दी।